तनवीर उल हक थानवी साहब भी मुशर्रफ ब इमरान हुए, उन्होंने एक और ताज़ा तरीन यू टर्न लिया है, जिसके बाद साबिक सेनेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अल्ताफ़ भाई के गीतमाला पर झूम झूम के लब्बैक कहने वाले वो अब नून लीग के बाद खैर से तीसरी सियासी जमात में शरीक हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, और अब उन्हें इमरान खान साहब के हाथ पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर बैत फरमाई है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के और भी बहुत सारे नमूने आपके पास हैं। नमूने का मतलब मैं खुदा न खास्ता किसी की शख्सियत पर नहीं कह रहा, इस तरह के आर्ट के नमूनों की मैं बात कर रहा हूं। ताहम उनकी शमूलियत के बाद आज तक अवाम पाकिस्तान को या गवर्नेंस के हवाले से कोई रिलीफ अब तक देखने में नहीं आया। जी, मैं सबसे पहले तो ये पीपल्स पार्टी के नवाज साहब को नाम तो मुझे नहीं आता है, टीवी पे भी नज़र, मैं उनको जवाब दूंगा, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा। आप जब मैं वो बोलते रहते जब मेरी बारी आ जाती है तो ये चलाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये तो एक तो खान साहब का नाम बड़े तमीज़ से लिया करे, क्योंकि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कभी नहीं करता हूँ प्रोग्राम में जब तक कुछ मजबूर न करे मुझे। जो आपने बार बार अल्फाज दोहराई नहीं कि फलाना नाकाम है, फलाना नहीं समझते, हम इसलिए नहीं समझते कि सन के गोदामों से करोड़ों बोरियां गंदम निकल रही हैं तबाह और बर्बाद होके। हम इसलिए नहीं समझ रहे ना कि करोड़ों रुपयों के वो जो इसका डॉक्टर आसिम तक गिरफ्तार हुआ था, इनका जो दूसरा जेल में पड़ा शाह साहब, इनका जो जरदारी साहब में कभी बीमार का बहाना बना के, इसलिए ये लोग तो चिल्लाएंगे, ये तो कहेंगे कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोग नाकाम है। इसलिए नाकाम है कि इनसे पुराना हिसाब हम चुका रहे हैं। सबसे पहले हम पुराना हिसाब चुकाने आए हैं और पुराना हिसाब चुका रहे हैं इंशाल्लाह, और चुकाते रहेंगे। दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया, सबसे पहले आपने जो पेज के ऊपर अपना एजेंडा शेयर किए हैं, आपका प्रोग्राम भी उस एजेंडे के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये जो आप वर्ल्ड बैंक के मामले में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये असद उमर के लेवल के सवाल है। हम अगर कभी इस सवाल के जवाब देंगे तो हम तैयारी करके आएंगे। हम आए थे, जो आपका एजेंडा था बहरहाल जो है सो है, वो तो हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो हो गया। बाकी आपको पता है आप ये क्या कह रहे हैं? ये असद उमर के लेवल के सवाल हैं, मतलब आपका लेवल नहीं है। तो एक आदमी जिसका लेवल नहीं है उसको तहरीक इंसाफ ने एमएनए क्यों बनाया है? ये हर और एक बात बता दूं, आप वाहिद आदमी नहीं है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। एमएनए सोने आरफिन साहब, जी सर, आरफिन साहब सोने, जरा सोने ना। आप लोग जब सवाल करते वापस सुन भी लिया करे। अब अगर मैं कहूं कि मैं रेलवे को भी ठीक चला सकता हूं, मैं मजहबी उमूर को भी चला सकता हूं, मैं फाइनेंस को भी चला सकता हूं, फिर किसी और की क्या जरूरत है? हर काम के लिए अपना बंदा हुआ करते हैं। मैं फिर भी दे रहा हूं, लेकिन आपने जो एजेंडा मुझे दिया था, आप उससे मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप बोल्ड जो पेज है उसके ऊपर जो आपने एजेंडा शेयर किया, आप वो भी देखा, अपना सवाल भी। अच्छा, एक सेकंड में एक बात आपको बता दूं, ये बोल के पेज पे जो एजेंडा जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो टैगलाइंस होती हैं और वो मैं नहीं लिखता। उसके ऊपर अगर किसी की शान में मुगल्लिजात भी लिखी हैं तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो हमारी टीम देखती है, मुझे नहीं पता। मैं प्रोग्राम से आधे घंटे पहले पहुंचता हूं और जो कुछ मुझे करना होता है वो मेरे दिमाग में होता है, तो इसलिए आप उसको मुझसे मत भिड़ाएं। और ठीक है अरफिन साहब, आप अपने पेज के ऊपर चलने वाले इश्तिहार का जिम्मेदार नहीं, और मैं असद उमर का जिम्मेदार हूं। कमाल नहीं, आप असद उमर के जिम्मेदार न सही, लेकिन जो आप लोगों को लाइंस दी जाती है एमएनए की हैसियत से, कम से कम उसकी कैपेसिटी में तो आप जवाब देंगे ना। जिम्मेदार नहीं है मैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्या आलू के समोसे बनाने की तरकीब पूछूं? मैं आपसे सितारा सपना लान के फजाइल पूछूं? मौसम की बातें करूं? आपकी बात मान ली। क्या बात करूं? आपकी बात मान ली, ठीक है। ओ भाई आप टेक करे, अभी मैं सेनेटर वाले मामले पे आता हूं। आपने कहा कि कोई शामिल हुए तो हमारे दरवाजे आने और जाने के लिए खुले, जिसने जाने जाए, जिसने आने आए, लेकिन जिसने भी आने वो तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक चलेंगे और वो पार्टी के मंशूर को फॉलो करेंगे और वही कुछ करेंगे जो हमारे एजेंडे, हमारे इस्लाहात, हमारे नजरिया और हमारे विजन का हिस्सा है। अच्छा, आपका जवाब खत्म हो गया। अब मैं इस पे से ज़िमनी सवाल निकालता हूं। मैं ये पूछ रहा था कि वो एक आदमी जो अल्ताफ हुसैन का ना हुआ, वो एक आदमी जो नवाज शरीफ का ना हुआ, कैसे मुमकिन है कि वो इमरान खान का हो जाएगा? इस मर्तबा आपने क्यों कर इस झांसे में आना गवारा किया कि इस मर्तबा वो हजरत इमरान खान साहब के मिशन को, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, आगे बढ़ाने के लिए आए हैं? वही ये सवाल अगर इतने छोटे बंदी के बजाय उनसे पूछ ले जिसने लाड़काना और लाहौर और पिंडी और पेशावर के सड़कों पे घसीटना था कल, जो जिसकी अबू बनी थी, वो उससे पूछ ले ये सवाल।
मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि पीटीआई के मेहमानों को मदऊ करते हुए पहले उनसे तय कर लिया करूँ कि किन मौजूदात पे उनको पसंद है कि मैं उनसे बात करूं। मेरा कोई सवाल आपको पसंद नहीं आ रहा सर, मैं क्या करूं? बंदे अल्ताफ हुसैन का नारा लगाया, जिसका भी लगाया, अभी खान साहब का उन्होंने नारा लगाने और हमारी विजन और नजरिया के मुताबिक चलने। और ये जो दो बेटे हैं इनसे पूछ ले, ये कल आप क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे, कल क्या कहेंगे, इससे इन ये सवाल पूछे, हमसे न पूछे। हमारे पास कोई बंदा आया, हमारी मंशूर को फॉलो करेंगे, हमारे विजन के मुताबिक चलेंगे तो हमारे साथ चलेंगे, न चला तो निकल जाएंगे, वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ठीक हो गया सर। अच्छा अली परवेज मलिक साहब, सर आपके नजरिए में क्या कमी कोताही कजी रह गई थी, क्या ऐब क्या सुकुम था सर कि जो मौलाना तनवीरुल हक थानवी साहब को मजीद यानी उनका बोझ न सहार सका और अब वो मुशर्रफ व इमरान हो चुके हैं? मैं अरफीन साहब आपसे सिर्फ 1 मिनट लेते हुए खान साहब को गुजारिश करूंगा, जब ये अपनी अच्छे तर्ज हुक्मरानी की मिसालें देते हैं ना, तो मैं हाथ जोड़ के इनको कह रहा हूँ हमें ये मत बताएं कि ये कितना कम कर्ज ले चुके हैं, बिकॉज जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, शायद इनको सोच के ही उसके ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़े। वो इस तरह से है कि इन्होंने 2.5 साल के अंदर जो कर्जा लिया है ना अपनी पीटीआई की हुकूमत के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने एक ईंट किसी जगह पे नहीं रखी, उसको अगर कंपेयर कर लेना मियां नवाज शरीफ साहब की 3 हुकूमतों के साथ, जिसके अंदर 12,000 मेगावाट बिजली भी बनी, जिसके अंदर मोटरवेज भी बने, तो यकीन माने शर्म आती है कि इन्होंने 2.5 साल के अंदर उससे ज्यादा कर्जा ले चुके हुए हैं। अब जो आपने बात की कि किस तरह से ये लोटाक्रसी को प्रमोट करें, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ना सिर्फ ये नालायक हैं पर इसके साथ साथ बदनीयत हैं। इसकी आरफीन साहब आपको कितनी मिसालें चाहिए? कादिर साहब को सेनेट का टिकट बेचते हुए ये पकड़े गए, आबरो साहब को टिकट बेचते हुए सेनेट का ये पकड़े गए, उसके बाद अपने इक्तदार को भाई गिलानी का बेटा पकड़ा गया, कुछ नहीं किया। भाई गिलानी का बेटा पकड़ा, मेरे भाई मुझे बात करने दो, मेरे बात करने दो। जो भी तमीज का दर्स दे रहे थे ना, जो भी तमीज का दर्स दे रहे थे, वो खुद भी कुछ अपने पे अपनी चीजें अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको अपना बात इस तरह से है भाई गुलजफर साहब सर थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, ये न कहिए। माशाल्लाह गुलजफर साहब सर उनका टर्न है, आप उनको बात करने दीजिए। जो हमें दर्स दे रहे थे उसके ऊपर अपना भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेते तो मेरे ख्याल से क्या अच्छा होता। पर मैं गुजारिश जो आपसे कर रहा था अरफीन साहब, ये वो बदनीयत लोग हैं जो अपने इक्तदार को तूल देने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे बताएं, जिसको इन्होंने चपड़ासी नहीं लगाना था आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ? अपने इक्तदार को कायम रखने के लिए जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था, आज उसको क्या जिम्मेदारी इन्होंने दी हुई है? इसके साथ साथ मुझे बताएं वो कहां गया जनूबी पंजाब महाज, जिसको ये खींच के लाए थे और अपनी एटीएम के तौर पे इस्तेमाल किया जब उसका नाम चीनी की वो जेआईटी की रिपोर्ट के अंदर आया। मैं इनके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाना था, जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क के इदारों को अब्यूज करना था, उसकी बेपनाह मिसालें इनके 2.5 साल के इक्तदार के अंदर हम दे चुके हैं। अब कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लोगों के लिए कोई सहूलियात पैदा करने की कम से कम कोशिश ही कर लें, ताकि हम सुकून से बैठ के मूवमेंट करती हुई नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड्स ओनली। गुलजफर साहब 30 सेकंड। जी 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 अली परवेज साहब वैसे आप नौजवान सियासतदान हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप गिलानी साहब का नुमाइंदा साथ बेटा ये न बताइए कि आपने सेनेट का वोट खरीदा, वो नाराज हो जाएंगे। इस तरह न करी, वो आपके पार्टनर है इस वक्त बड़े अच्छे खासे। बाकी जहां तक कर्जे का सवाल है ना, सूद और करंट अकाउंट डिपॉजिट निकाल के फिर लगा ली साहब के हमने कितना कर्जा लिया है, तो काइंडली जरा उस पीपल्स पार्टी वाले का ख्याल रखेगा, क्योंकि गिलानी साहब का बेटा पकड़ा गया था और फिर कोर्ट ने भी बुलाया सब कुछ। थोड़ा सा आप इस तरह के सर्टिफाइड लोगों के ऊपर इल्जाम न लगाए कि आपने सेनेट का वोट बेचा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।